गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेंथेनाइट्स कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। लेंथेनाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो लेंथेनाइट्स में हमारे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, लेकिन इसके अलावा भी हमें दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मिलते हैं और वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हमें आपके मिलते हैं वो हमारे आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मिलते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मिलते हैं। लेकिन +3, +2, +4 ऑक्सीडेशन के अलावा भी हमें दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मिलते हैं और वो हमारे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं लेस कॉमन रहते हैं या हम उनको कहते हैं कि अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो जो लेंथेनाइट्स के कंपाउंड्स हैं उनको हम आपका वेरियस कैटेगरीज में स्टडी कर सकते हैं और उनमें से एक कैटेगरी है इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी कि अंतर धात्विक यौगिक हम इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है जिसमें कि आपके लेंथेनाइट्स जो हैं वो आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारी है जिसमें कि आपके लेंथेनाइट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे रहते हैं और इनके अलावा एक कैटेगरी और है जो कि लेंथेनाइट्स की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स की है। तो सबसे पहले अगर हम आपका बात करते हैं इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स की, अगर हम बात करते हैं तो इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे एक जो आपका मेटल है वो आपका लेंथेनाइट्स है में से एक है और दूसरा हमारा जो है वो आपका कोई अन्य इम्प्योर मेटल जो है या अन्य इम्प्योरिटी वाला जो मेटल है उसके साथ आपके संयोग से जो यौगिक बनेगा उसको हम आपका बोलते हैं इंटरमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, यानी कि अंतर धात्विक यौगिक हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लेंथेनाइट्स जो हमारे होते हैं वो लेंथेनाइट्स हमारे आपके स्टोइकियोमेट्रिक आपके फॉर्म उसके मेटल यानी कि लेंथेनाइट्स और जो इम्प्योर मेटल आपका है उसके बीच आपका स्टोइकियोमेट्रिक संयोग से या उनके आपकी कॉम्बिनेशन से हमारा लेंथेनाइट कंपाउंड्स जो बनेंगे वो हमारे होंगे इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स। ना यहाँ पे जो लेंथेनाइट एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपके जो दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपके एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये आपका कंबाइन करके या संयोग करके ये हमें इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं बनाते, यानी कि आपके लेंथेनाइट्स जो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है प्लस जो दूसरे मेटल्स आपके जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उनके कॉम्बिनेशन से हमें आपका इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म नहीं होंगे। तो लेंथेनाइट्स जो हमारे उन कंपाउंड्स के साथ फॉर्म करते हैं जहाँ पे कि आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की जो है के कंपैरिजन में आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या अधिक होती है, उन मेटल के साथ ये कंबाइन करके हमें इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म आउट करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स में वो आपके एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेंगे जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है 8 या उससे ज़्यादा होती है, उन मेटल्स के साथ ये आपका कंबाइन करके हमें इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म आउट करते हैं। और जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 या उससे कम होती है वहाँ पे ये आपके उन मेटल्स के साथ कंबाइन करके इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करते हैं। यानी कि उसके लिए आपका है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होनी चाहिए वो 8 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म आउट होगा। तो वो एलिमेंट्स जहाँ पे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपके 8 या उससे ज़्यादा होती है वो हमारे आपके हो सकते हैं आयरन हो सकता है, रूथियम हो सकता है, ऑस्मियम हो सकता है। तो इनके साथ तो ये आपका रिएक्ट करके इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स बनाएंगे। जबकि हमारे पास आपके क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, यानी कि वो आपके मेटल्स जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स 6 या उससे कम है उनके साथ आपका ये कंबाइन करके इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म आउट नहीं करते हैं। ना कुछ इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स हमारे पास जो इसके नोन है, जब आपके लेंथेनाइट जो है एंटीमनी के साथ आपका कंबाइन करके इंटरमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म आउट करता है, तो इसी तरह से आपका जो लेंथेनाइट है वो टेलुरियम के साथ आपका कंबाइन करके हमारे इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो लेंथेनाइट जो हमारे हैं जब एंटीमनी के साथ या टेलुरियम के साथ जब करते हैं तो गैडोलिनियम से जो इटर्बियम तक के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो हमारे इनके साथ मिलकर आपका इंटरमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे।
तो ये जो इंटरमेटलिक कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सोडियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से जो लिंथेनाइट्स हैं, कॉपर के साथ या सिल्वर के साथ भी आपको कंबाइन करके आपको इंटरमेटलिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जो कॉपर के साथ आपको जो इंटरमेटलिक कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे लिंथेनाइट्स, वो है गैडोलिनियम है, डिस्प्रोमेशियम है, इरिडियम है। इसी तरह से सिल्वर के साथ जो है वो लिंथेनम से समैरियम है, गैडोलिनियम और डिस्प्रोमेशियम से इरिडियम तक के जो आपके कंपाउंड्स हैं, ये हमारे आपके फॉर्म आउट करते हैं इंटरमेटलिक कंपाउंड्स। तो ये जो यहाँ पे कॉपर और सिल्वर के साथ जो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है हमारा सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से आपका लिंथेनाइट्स आपके कोबाल्ट कंपाउंड से फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमें कोबाल्ट LnCO2 आपका है या LnAg2 है। इस तरह के जो कंपाउंड्स हमारे दैट इज की यहाँ पे Ab2 टाइप के जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे कोबाल्ट है वहाँ पे ये सीरियम से समैरियम तक, गैडोलिनियम से थुलियम तक फॉर्म आउट करता है। आयरन के साथ जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं इस तरह के, वो होते हैं सीरियम है, समैरियम है, गैडोलिनियम से थुलियम तक। तो इस टाइप पे जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर हमारा होता है मैग्नीशियम क्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमें आपका यहाँ पे मिलता है। नो इसके बाद हमारे पास जो आपके कंपाउंड्स आते हैं वो हमारे आते हैं कंपाउंड्स ऑफ द लिंथेनाइट्स, जहाँ पे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे 2 आपकी होती है। तो इसमें अगर हम आपका बात करते हैं तो आपका अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास समैरियम है, ऑरोबियम है, इट्रियम है, थुलियम है। इसमें इनके जो कंपाउंड्स है बाइवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे काफ़ी एक्सटेंसिवली स्टडीड हैं। और कंपाउंड्स जो हमारे होते हैं ऑरोबियम और इटर्बियम के जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये हमारे एक्वस मीडियम में हाईली आपके स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं और ये इस टर्म में कोई इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इनका ये आपका ऑक्सीकरण इसमें नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें कि हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि मानक अपचयन विभव के वैल्यू की या मान की बात करते हैं तो उसके हिसाब से जो इनमें अपचयन क्षमता का जो ऑर्डर होता है वो हमारा होता है ऑरोबियम, फिर इटर्बियम एंड देन समैरियम हमारा होता है। इटर्बियम और जो आपके ऑरोबियम के जो आयन्स हैं ये आपके हाइड्रोनियम आयन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ये ट्राइवेलेंट आयन्स में ये आपकी कन्वर्ट आउट होते हैं। तो यहाँ पे जो आप अगर हम एक जनरल रिएक्शन देखें तो आपका लिंथेनाइट्स को हमने Ln से रिप्रेजेंट करा था, तो Ln2 जो हमारा है हाइड्रोनियम आयन के साथ कंबाइन करके ये हमारा आपका Ln3 में चेंज होता है। तो अगर हम बात करते हैं इटर्बियम की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा Yb2 आपका हो जाएगा और जब इसका रिएक्शन होगा कि Yb3 में यानी कि इटर्बियम +2 से +3 में आपका चेंज हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन हमारी होती है ये हमारी आपकी काफ़ी फास्ट रिएक्शन होती है यानी तीव्र गति से आपकी होती है। लेकिन अगर हम आपका लिंथेनाइट की जगह हम आपका ऑरोबियम ले लें, EU ले लें, तो EU+2 जो है ये आपका हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके हमें आपका ऑरोबियम +3 में चेंज हो जाए। लेकिन अगर हम इसके रिएक्शन की हम देखते हैं आपका रेट्स अगर हम देखते हैं तो ये रिएक्शन हमारा आपका काफ़ी आपका स्लो रिएक्शन है एज कम्पेयर टू द इटर्बियम। अब इसको आपके जो +2 ऑक्सीडेशन वाले जो कंपाउंड हैं इनको हम आपका डिफरेंट मेथड से बना सकते हैं। इनको हम इनके जब आपके सोल्यूशन विलयन में इनके रसायन अपचयन द्वारा दैट इज केमिकल रिडक्शन से हम इसका बना सकते हैं। जो ऑरोबियम होता है +3 ये हमारा जिंक मरकरी अमलगम के प्रेजेंस में रिड्यूस होके ये हमें ऑरोबियम 2 फॉर्म आउट कर देता है। इसी तरह से हम इनका बना सकते हैं कि जो इनके आपके एनहाइड्रस हैलाइड्स होते हैं उनके ऊष्मीय अपघटन से थर्मल डिकम्पोजिशन से हम इसको आपका जो है आप फॉर्म आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपका कह सकते हैं तो हमारे पास क्या होगा Ln जो है लिंथेनाइट्स जो हमारे हैं ये हमारे आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेज में हमारे होगा। तो यहाँ पे क्योंकि हम इसकी हैलाइड्स की बात कर रहे हैं तो इनका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं LnX3 दैट इज ये हमारा आपका है ट्राइवेलेंट में है और ये हमारा आपका रिड्यूस आउट होके ये हमें आपका ये थर्मल डिकम्पोजिशन से ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारा आपका चेंज हो जाएगा LnX2 दैट इज डाइवेलेंट है, ये आपका ट्राइवेलेंट से डाइवेलेंट हमारा कंपाउंड आपका फॉर्म आउट हुआ। इसके अलावा हम इनको जो है इनके जो हाई टेम्परेचर पे जो इनके आपके एनहाइड्रस आपके जो कंपाउंड्स होते हैं उसके रिडक्शन से भी इनको हम आपका फॉर्म आउट कर सकते हैं।
तो जब हम आपको इनकी बात करते हैं टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे, तो इसमें जो हमारे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो हमारे आपके कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे, वो हमारे कंपाउंड समेरियम के बनेंगे, ऑरोबियम के बनेंगे, आपके इटर्बियम के बनेंगे। और यहाँ पे जो हम आपके हेलाइट्स की बात करते हैं वो हेलाइट्स हमारे होते हैं क्लोराइड्स के, इनके वो फॉर्म हो सकते हैं, दैट इज कि आपका समेरियम का आपका क्लोराइड फॉर्म हो सकता है, इटर्बियम के क्लोराइड, ऑरोबियम के क्लोराइड्स हो सकते हैं। इसी तरह से इनके आपके इन एलिमेंट्स के ब्रोमाइड्स हो सकते हैं, आयोडाइड्स आपके हो सकते हैं। तो ये जो हमारे आपके कंपाउंड्स हैं, यानी कि ये हेलाइट्स जो हैं, ये हमारे आपके क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन से इनका जो होगा ये हमें आपका जो है ट्राइवेलेंट से ये हमें आपके बाइवेलेंट कंपाउंड्स में हमारे फॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद आता है कंपाउंड्स जो है लिंथेनाइट्स इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो लिंथेनाइट्स है लगभग सभी आपके आयंस के साथ ये हमारे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो जो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है, और इनके अलावा भी और कई सारे आयंस हैं जिनके की कंपाउंड जो है ट्राईवैलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में लिंथेनाइट के वेल नोन है। अगर हम आपका बात करते हैं लिंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से, यानी कि लिंथेनाइट संकुचन की अगर से हम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन वाले कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, तो लिंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में हमने ये देखा था कि जैसे जैसे हम आपका लिंथेनम से लुटीशियम आयन की तरफ आपका बढ़ते हैं तो हमारा जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो हमारा आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। और जब आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो जो लुटीशियम आपका होगा, जो कि आपका लिंथेनाइट सीरीज का लास्ट एलिमेंट है, ये हमारा आपका वीक एसिड के जैसे हमारा ये आपका काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जो आपके लिंथेनाइट्स के जो आपके हैं यहाँ पे लिंथेनाइट, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रेटेड कंपाउंड्स हमारे होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, जब ये हमारे लिंथेनाइट्स के कंपाउंड्स को का अगर हम आपका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास यहाँ पे है कि जिसमें कि हमारे पास आपके स्ट्रॉन्ग एल्कली एनाइंस आपके हों, यानी कि हमारे प्रबल क्षारीय एनाइंस जहाँ पर होंगे, जैसे कि हमारे पास साइनाइड हो गया, सल्फाइड हो गया, नाइट्राइट हो गया, और भी कई सारे आयंस हैं। तो जब हम इसका जल अपघटन करते हैं, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म होते हैं। और ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस जो फॉर्म हो रहे हैं, या ये जो हाइड्रोक्साइड आयन जब इनके जल अपघटन के बाद जो हमें फॉर्म बनेंगे, वो हमारे जो लिंथेनाइट्स होते हैं उसको अवक्षेपित कर देते हैं, उसको ये आपका प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं। इसी तरह से जो लिंथेनाइट्स होते हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। और ये जो हाइड्राइड्स हमारे होते हैं, इनमें हमारे पास आपका एक मेटेलिक लक्ष्य यानी कि धात्विक चमक हमें इसमें यहाँ पे दिखाई देती है। प्लस साथ के साथ ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं। तो ये इसी तरह से हमारे पास जो आपके लिंथेनाइट्स की जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड्स हैं वो हमें आपके हेलाइड्स भी फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स भी फॉर्म करते हैं, कार्बाइड्स भी फॉर्म करते हैं। जो हेलाइड्स जो इसमें बनते हैं, ये हेलाइड्स हमारे जो होंगे ट्राई हेलाइड्स बनेंगे, यानी कि आपका 3 आपके जो हैलोजन एटम्स है, एक आपके लिंथेनाइट के साथ रिएक्ट करके हमें ट्राई हेलाइड आपके कंपाउंड फॉर्म कर देगा। ये जो हमारे पास आपके जो हेलाइड्स होते हैं, ये इनके आपके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये हमारे काफ़ी हाई होते हैं, और इसकी वजह से ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ये अवाष्पशील आपके क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं। जनरली अगर हम आपका बात करते हैं तो ये जो हमारे पास हेलाइड्स जो हमारे फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे आपके पास हाइड्रेटेड होते हैं। तो हम इसको आपका LnH3H2O लिख सकते हैं। या ये हमारा क्या हो गया, जल वियोजित आपके लिंथेनाइट का हेलाइट हो गया। तो इस तरह से जो हमारे पास आपके जो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे वो हमारे आपके होंगे लिंथेनाइट्स के होंगे। अब जब लिंथेनाइट अगर आपका क्लोराइड के साथ, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपका क्लोराइड के साथ आपका ये कंपाउंड फॉर्म करेगा तो ये कंपाउंड हमारा हो जाएगा LnCl3। अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो होती है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये जो जल योजक यौगिक जो बन रहा है, तो यहाँ पे लिंथेनाइट्स के जो क्लोराइड्स होंगे इसमें आपके वाटर मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है ये हमारे 6 आपके हो सकती है, या 7 आपके वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास लिंथेनाइट्स जो हमारे ब्रोमाइड के साथ अगर ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं, दैट इज ट्राई ब्रोमाइड लिंथेनाइट्स के जो कंपाउंड्स होंगे ट्राई
3 यहाँ पे ब्रोमीन थे। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्लोराइड के केस में तो 6 और 7 होता है वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे जो हमारा होता है वो हमारा 8 वाटर मॉलिक्यूल्स होता है जनरली अगर हम बात करते हैं। तो लेकिन इसके अलावा 8 वाटर मॉलिक्यूल्स के अलावा भी इसमें कई दफ़े हमें 6 और 7 के वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ एसोसिएट हमारे होते हैं। ये जो इसी तरह के जो है यहाँ पे आपका जो हाइड्रेट्स जो बनेंगे ये आपके हाइड्रेटेड हेलाइड्स हमारे होंगे। अगर हम आपका ऑक्साइड्स की हम बात करते हैं तो लेंथेनाइट के ऑक्साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम आपका जनरल रिप्रेजेंट कर सकते हैं Ln2O3 से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास आपके जो कंपाउंड्स बनते हैं ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स आपके फॉर्म में हो सकते हैं, इसमें ऑक्सो एनाइंस होते हैं को इनको जब हम इसमें आपका एयर के साथ इनको बर्न करते हैं तो हमें आपके लेंथेनाइट्स के ऑक्साइड्स हमें फॉर्म होते हैं। इसके अलावा जो है इसमें हमें लेंथेनाइट्स के कार्बाइड्स भी बनते हैं। लेंथेनाइट्स जो आपके कार्बाइड्स बनाते हैं तो इसको हम आपका रिप्रेजेंट करते हैं कार्बाइड्स को बाय राइटिंग LnC2 के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास कार्बाइड्स जो हमारे फॉर्म होते हैं इनकी जो संरचना जो होती है ये हमारे पास आपके कैल्शियम कार्बाइड की संरचना की भांति होता है। यानी कि लेंथेनाइट्स के जो कार्बाइड्स बनेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होगा यानी कि ये जो हमारे लेंथेनाइट्स कार्बाइड्स जो बने इसकी संरचना हमारी होगी कैल्शियम कार्बाइड टाइप के जो आपके कंपाउंड्स हैं उस टाइप की संरचना इसमें हमें आपके मिलती है। इसके अलावा हमारे पास जो है लेंथेनाइट्स के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड्स मिलते हैं। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आपका सीरियम आपका आता है, आपका टर्बियम हमारा आता है, और इसके अलावा जो हमारे पास इसमें जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं +4 में वो हमें आपका प्रोसोडायमियम के भी मिलते हैं। और ये जो हमारे पास आपके जो कंपाउंड्स हैं इनको हम लोग एक्सटेंसिवली ये हमें यूज़ होते हैं किसमें एनालिटिकल आपके स्टडीज़ में इनको हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। एंड दिस जो इसके +4 ऑक्सीडेशन वाले स्टेट्स के जो कंपाउंड्स हैं स्पेशली सीरियम की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारे एक पावरफुल रिएजेंट के जैसे पावरफुल अभिकर्मक के जैसे हमारा काम करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सीरियम ऑक्साइड आपका एग्जाम्पल जिसको कि हम आपका CeO2 हम आपका लिखते हैं। इसके हाइड्रोक्साइड है दैट इज कि सीरियम के जो हमारे पास कंपाउंड होंगे CeO2 हो गया, COH4 आपका हो गया, ये हमारे इसके जो है टेट्रावेलेंट हमारे कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा जो हमें आपका मिलते हैं हमें सीरियम के हेलाइड्स फॉर्म होते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला हमारा हो जाएगा CeF4 फ्लोराइड के केस में हम इसकी बात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह के। अगर हम आपका सल्फेट की बात करते हैं तो Ce क्या हो जाएगा SO4 होल ट्वाइस। इसका हमें आपका इस तरह से मिल सकता है। इसको हम आपका दूसरी तरह से और लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं Ce2SO4 होल 4। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पास आपके वेल नोन कंपाउंड्स हैं। इनके अलावा हमारे पास एक और वेल नोन कंपाउंड है सीरियम का जो कि आपका सिरिक अमोनियम नाइट्रेट है, जिसको कि हम लोग आपका एनालिसिस में आपका ऑर्गेनिक एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए हम लोग सिरिक अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास लेंथेनाइट्स के कंपाउंड्स नोन हैं। तो ये